तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स इन्हीं टॉपिक के ऊपर आता है कि भाई जेएसडब्ल्यू पेंट्स का डीलरशिप के बारे में डिटेल से बात करें, बिरला ओपस डीलरशिप के बारे में डिटेल से बात करें, ड्यूलक्स पेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है। एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर बताऊंगा कि भाई बिरला ओपस डीलरशिप लेने के बाद 3 ऐसी गलती है जो नए डीलर अमूमन करते हैं। आज अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे और समझ जाओगे कि भाई बिरला ओपस डीलरशिप लेने के बाद 3 ऐसी गलती है जिसको आपको दोहराना नहीं है, तो आप अपना वक्त, पैसा और बहुत कुछ बचा सकते हो, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में इन प्रॉब्लम से नुकसान ना हो। तो वीडियो में उम्मीद करूंगा आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितने भी मेरे कमेंट्स आते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग बिरला ओपस डीलरशिप लेने के लिए इंटरेस्टेड है। क्योंकि अभी 2025 में अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेंट्स कंपनी में से बिरला ओपस डीलरशिप का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और बहुत लोग बिरला ओपस डीलरशिप लेने के लिए इंटरेस्टेड है, काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग हेल्पलाइन के जरिए बातें भी कर रहे हैं, उनको मदद भी मिल रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब किसी को मैं वन टू वन हेल्प करता हूँ। वो लोग पे भी करते हैं जिसके कारण उनको हेल्प मिल रहा है, तो मुझे खुशी होती है कि भाई उसने जितना पे किया इसका उतना उनको सपोर्ट मिला। तो आज इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा और आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपको बिल्कुल भी दोहराना नहीं है। नंबर 1 गलती मैं अगर बताऊं, बिरला ओपस डीलरशिप लेने के बाद जैसे ही हम नए कंपनीज का डीलरशिप लेते हैं ना, तो हमारा मन में एग्रेसिव भाव एक होता है कि भाई, एक इमोशन होता है कि भाई अभी काम करेंगे, जोर शोर से काम करेंगे। तो तभी एक गलती जो अमूमन होता है वो है, जैसे कि आप सोचिए कि अगर आप, मैं सिर्फ बिरला ओपस का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग है ना, इंक्वायरी में खासकर कमेंट्स में बिरला ओपस का ही बात करता है। ये आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में फिट होता है। पर बिरला ओपस इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरीज बिरला ओपस रिलेटेड ही आता है। किसी भी कंपनी में आप जब नए डीलर होके काम स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ी गलती ये करते हो, अगर आपका पूंजी ठीक ठाक है तब तो कोई बात नहीं। अगर आपका एक मिनिमलिस्टिक पूंजी लेके आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस गलती को आप दोहराना नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में बहुत ज्यादा कैटेगरी का प्रोडक्ट आते हैं। हम जब नए पीस का डीलर बनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम टीओसओ को दे देते हैं कि भाई आप अपने तरीके से लिस्ट बना के दो। ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए मैं आपको समझाऊं, अगर सिर्फ मैं इंटीरियर की बात करूं बिरला ओपस पेंट्स की ही खासकर, तो इंटीरियर में लग्जरी में 11 टाइप्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें एक दो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। लग्जरी में अगर इंटीरियर में देखें, वन प्योर एलिगेंस शाइन है, वन प्योर एलिगेंस मैट है, वन ड्रीम इफेक्ट है, वन ड्रीम इफेक्ट मेटालिक है, वन ड्रीम मार्बल है। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्या आप सबको स्टॉक रख के काम कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब भी आप बिरला ओपस का डीलरशिप लो, आप बिरला ओपस का ही नहीं, जेएसडब्ल्यू पर भी आप ये फिट कर सकते हो, एशियन पेंट पर भी ये नियम लागू होता है कि भाई लग्जरी में बिरला ओपस की बात करें 11 टाइप के प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम में 5 टाइप का प्रोडक्ट्स है, इकोनॉमी में भी 5 टाइप का प्रोडक्ट्स है। तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स का बेस रख के आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो अगर आप कम पूंजी, कम कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और मैं आपको बोलूंगा, जब भी आप पेंट्स के बिजनेस में आओ, एक मिनिमलिस्टिक थोड़ा सा कम पूंजी के साथ ही स्टार्ट करो। अगर आप नए हो, पुराने हो, एक्सपीरियंस है, तब आपका कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। ये पूरा खेल नॉलेज का ही है। तो इसीलिए इंटीरियर में आपको बहुत कम, जैसे कि आप आपके एरिया के वाइज आप देखो कि आपके एरिया में किस रेंज का प्रोडक्ट चलता है, किसी अदर्स कंपनी के साथ कंपेयर करके देखो। बिरला ओपस का जो भी प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक है, प्रीमियम है, लग्जरी है, अगर आपको लगता है लग्जरी आपको लेना है तो एक दो कैटेगरी को ही टारगेट कीजिए। मैंने जितने भी बड़े डीलर्स को देखा है ना, सारे लग्जरी में अगर 12 टाइप का प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट नहीं रखते हैं भाई। कंपनीज इधर बना के दे दिया पर सारे प्रोडक्ट्स नहीं रखा जाता है। आपको सिर्फ सिर्फ किसी किसी प्रोडक्ट को टारगेट करना है। ये आपको देखना है कि भाई किसमें वारंटी ज्यादा है,
कौन सा आपके लिए अच्छा प्राइस में फिट बैठेगा, क्योंकि अगर 400 रुपया में आपने खरीद लिया, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, इसको आप बेच रहे हो 500 या 600 में, मार्केट में लेने वाले भी लोग तो चाहिए ना उसी रेंज का। तो उसी हिसाब से मार्केट को समझ के फिर आपका प्रोडक्ट आपको लाना है। लग्जरी में ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइप का प्रोडक्ट टारगेट करो, प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप का प्रोडक्ट करो, और इकोनॉमिक में सारे प्रोडक्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस सब बातों को आप जरूर ध्यान रखें। एक्सटीरियर पर भी यही लागू होता है। अगर आपका बहुत बड़ा कैपिटल है तो आप फंसा दीजिए, अगर आपका नॉलेज है तब कोई दिक्कत नहीं है। सारे रेंज रखेंगे तो कस्टमर आके कि भाई बिरला ओपस हो, जेएसडब्ल्यू हो, एशियन पेंट हो, कि भाई ये डीलर है, इसके पास सारे ही टाइप का प्रोडक्ट है जितने भी कंपनी ने बनाया है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई भी डीलर नहीं है जो सारे टाइप का कंपनी जितना प्रोडक्ट बनाए उतना लेते, बिल्कुल भी नहीं। वो टारगेटेड प्रोडक्ट लेते जो मार्केट में ट्रेंडिंग में है, जो मार्केट में डिमांडेबल है। तो इस बात को आप जोश में आके सारे प्रोडक्ट्स मत लेना। जो जरूरी है आपके एरिया के अनुसार उसी हिसाब से टारगेटेड प्रोडक्ट आप लीजिए। ये नियम इंटीरियर पर भी लागू होता है, एक्सटीरियर पर भी लागू होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरा गलती जो अमूमन एक डीलर, नए डीलर खासकर करते हैं, प्रोडक्ट की डीप नॉलेज नहीं लेते हैं। अगर आपने टारगेटेड प्रोडक्ट लाया या जो भी प्रोडक्ट आपने फाइंड किया कि भाई इस प्रोडक्ट कैटेगरी में मुझे काम करना है, एक बार आपको समझा दो कि भाई जैसे कि आपने लग्जरी में आपने चॉइस किया कि भाई मुझे वन ट्रू वन प्योर एलिगेंस का प्रोडक्ट टारगेट करना है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक में इंटीरियर की प्रीमियम में आपने फाइनल किया कि भाई मुझे सिर्फ केलिस्टा एवर वॉश के ऊपर अच्छे से काम करना है, क्योंकि अगर एक बेस में आप जाओगे, एक कैटेगरी में जाओगे, उसमें भी 3-4 प्रकार 5 प्रकार की बेसिस है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक में आपने टारगेट किया कि भाई इकोनॉमिक में मुझे सुपर ब्राइट पे काम करना है, कलर स्मार्ट फ्रेश पे काम करना है, कलर स्मार्ट शाइन पे काम करना है। तो ठीक है, आपने सारे प्रोडक्ट्स लाया दुकान पे रख दिया। अभी आपका ये दायित्व बनता है कि भाई आपको प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। टेबल के उस पार जो भी कस्टमर आएंगे, काउंटर के उस पार, आप प्रोडक्ट को बिना छुए आपको बताने पड़ेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट, पहले आप बात करोगे भाई आप किस रेंज का आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपका बजट कितना है, ये तो पूछोगे। बोला कि भाई 400 450 में मुझे प्रोडक्ट दो। आप बिना प्रोडक्ट तो दिखाएंगे, प्रोडक्ट आपने लाया कि रख दिया, ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर। बिना प्रोडक्ट देखे आपको डायलेशन, वाटर डायलेशन, वारंटी, इसका कितने प्रकार के शेड आएंगे, इसका क्या कितने टाइम तक वॉशेबल कर सकते हैं, क्या रेजिस्टेंट है, हर एक चीज इन डेप्थ तरीके से उस कस्टमर को समझाने पड़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो बहुत ज़्यादा डीलर प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं, पर जो मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा डेप्थ पे जाता है ना प्रोडक्ट के, उनको पता है कि भाई इस एरिया में इस प्रोडक्ट को मैं अगर इंट्रोड्यूस करूंगा तो ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि उनको पता है लोगों का डिमांड ये है कि भाई आप जिस इलाके में रहते हो बहुत ज़्यादा लोगों को ये डिमांड है कि भाई मुझे ऐसा पेंट चाहिए जो बहुत बार वॉशेबल हो। कुछ ऐसे जगह है जहाँ वारंटी बहुत ज़्यादा चलता है कि भाई वारंटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप कुछ भी दे दो पर वारंटी ज़्यादा वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो इसीलिए आपको चॉइस करना है कि भाई कौन सा कैटेगरी आपके एरिया के लिए फिट बैठेगा। जो भी आप कैटेगरी लाओगे उस प्रोडक्ट के बारे में आप पूरा डिटेल से समझो, पूरा डिटेल से समझो कि भाई इस प्रोडक्ट में है क्या, ठीक है ना। कस्टमर को देख के, डब्बा देख के आपको बोलना नहीं है, आपको सीधा बोलना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें ये आपको फायदा मिलेगा, और मेरे हिसाब से आपका जो बजट है ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए फिट बैठेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करोगे तो मुझे लगता है कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और मैं ये करता हूँ इसीलिए आपको बोलता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप जरूर कमेंट्स कर देना कि भाई आप गलत बोल रहे हो। प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, बस हो जाएगा तो आप बोल देना। पर मेरे लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट रखता हूँ अपने शॉप पे, मैं बिना देखे बोल दूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट में ये कैटेगरी, ये इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट ये फीचर्स दिया है अभी नया, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। तीसरी गलती, ये मैं खुद किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी नए डीलर बनते हैं किसी भी पेंट्स कंपनी का, तो हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट से अपना शॉप को भर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको समझना है, फिर धीरे धीरे आपका जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी बढ़ाना है, और बिना बेवजह से आपका दुकान का स्टॉक बढ़ाना नहीं है। सिर्फ स्टॉक बढ़ाने से, दुकान भर देने से आपका दुकान नहीं चलता भाई।
ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। खुद का कैपिटल भी लगाया कि कंपनी से भी कैपिटल लगा दिया, पूरा उधारी में चला गया, मतलब मार्केट पर भी उधारी चला गया, कंपनी को भी देना है। तो इस तरीके के हालात को मैंने झेला है, इसलिए बोल रहा हूँ। सिर्फ माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई पूरा दुकान को फुल करना है। माइंडसेट ये होना चाहिए जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में उतना ही मुझे प्रोडक्ट अपने शॉप पे रखना है हमेशा, ताकि कस्टमर आके खाली हाथ ना जाए, इतना आपको करना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भर के कुछ फ़ायदा है नहीं। वक़्त के साथ जैसे कि आपने 1 महीने में टारगेट लिया 1000 लीटर सेल करना है, अगले महीने 20 लीटर और बढ़ा दो, 1020 लीटर सेल कर नेक्स्ट महीने 1050 लीटर सेल करेंगे। उसी हिसाब से हम अपना स्टॉक रखेंगे कि भाई हमें टारगेट मिला है इस महीने 1000 लीटर हमें सेल करना है, इंटीरियर में 500 लीटर, एक्सटीरियर में 500, उसी हिसाब से हम अपना स्टॉक करेंगे। 2000 लीटर फंसा के क्या फ़ायदा भाई? तो जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट उतना ही प्रोडक्ट रखो और ये कंफर्ट ज़ोन में मत चला जाओ कि भाई 1000 लीटर इस महीने में किया, अगले 6 महीने तक 1000 लीटर ही करेंगे, ऐसा नहीं। अब धीरे-धीरे बढ़ाओ, उसी हिसाब से अब अपना जो स्टॉक है उसे बढ़ाओ। तो ये कुछ गलती है जो अमूमन लोग करते हैं, मैंने किया है और मैंने सीखा है। और एक बार गलती कर देते हो ना, बहुत चुभता है बाद में, क्योंकि उसको सही करने में ना बहुत टाइम, पैसा, इमोशन बहुत कुछ जाता है, क्योंकि आपका अकाउंट ओडी में जाता है, पार्टी को में पेमेंट देना है, कंपनीज फ़ोन करते, तो ये झंझट का मामला है। तो इसीलिए सीख जाओ अभी भी। हमने गलती किया, इसको सीखा, अभी धीरे-धीरे सुधर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इस चक्कर में मत फँसो। ठीक है, आपके पास पॉकेट में 10 लाख है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख लो ना, कितना मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से धीरे-धीरे काम करो, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, थोड़ा-थोड़ा स्टॉक बढ़ाओ, फिर जाके अपना काम धंधा बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये 3 गलती है जो अमूमन एक डीलर, खासकर नए डीलर, पेंट डीलरशिप लेने के बाद करते हैं। तो आप लोग इस गलती से बचो, मेरा ये सलाह है। अगर मैं गलत हूँ, कमेंट्स कर देना कि भाई आप गलत हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा।